सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, चलो लोकल और एब्सोल्यूट की बात करते हैं। चलिए ए और डी, कौन बताएगा क्लास में व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? कौन बताएगा? एंड एक और को जो कंसेप्ट है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अरे बताओ कौन बताएगा? Anyone in the class who knows about the concept of local maxima, local minima? क्योंकि आपके स्कूलों में तो चैप्टर इससे आगे चल रहे होंगे, ये तो बहुत श्योर है, ये तो पक्का है। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तब तुम पीछे हो गए, पीछे चल रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आगे चल रहा हूँ? मैं जनरली स्कूल टीचर से पीछे हो ना, स्कूल वाले टीचर तो ट्यूशन टीचर हमेशा पीछे छूट जाते हैं। चलो हमें वही चीज़ कह रहा था, एकदम पीछे छूट जाते हैं। सो गाइस, व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा? एनीवन नोज अबाउट द टॉपिक? तो निशा, पता है कुछ आइडिया इसके बारे में? देखो स्कूल में आप लोगों ने अगर ये टॉपिक करा भी होगा ना, मैं बता देता हूँ, तो आप लोगों ने डायरेक्टली बस पता करा होगा क्या चीज़ होती है, बस मतलब क्वेश्चन कैसे करते हैं, बट एक्चुअली चीज़ क्या है ना वो मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन है fx बराबर में x³ प्लस में 2x² प्लस में 4x प्लस में 3। ऐसे फंक्शन आप लोगों ने करे हैं, भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दौरान आप लोगों ने करे होंगे बच्चों। थोड़ा याद करो, फंक्शन इंक्रीज करता है एक इंटरवल में, फिर वो डिक्रीज करता है, सो इट अटेन्स सम मैक्सिमम वैल्यू ना। अरे पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ भी तो ऐसे होते हैं, एक तरफ जाएंगे तो ऊंचाई आएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊंचाई आएगी। अरे इधर सचिन, अरे इधर चल रही क्लास। मैंने बोला जैसे पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे आप लोगों को दिखता नहीं ऐसा कि पहाड़ ऐसे ऊपर गया इंक्रीज करा, फिर नीचे डिक्रीज कर रहा है, फिर वही कोई दूसरी जो चोटी है वो और ऊपर है, फिर ऐसे करके नीचे जा रहा है, कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके कुछ जा रहा है, जैसा हमने पढ़ा था। तो अगर मान लो कि मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, आदित्य, यश, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो देयर में भी पॉसिबिलिटी सर कि ग्राफ ऐसा बन सकता है कि यूं गया, यूं आया। अच्छा कैसे बनाओगे ग्राफ? यस कैसे बनाओ उसका मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो? क्या ट्रेडिशनल तरीका हम यूज करते आए आज तक ग्राफ बनाने के लिए, जो कि 9वीं 10वीं क्लास के पीछे इस्तेमाल करते हैं? वैल्यू पुट करके, बहुत अच्छी बात है कि हमने x को 0 पुट करा, सर y आया, फिर हमने x को 1 पुट करा, फिर y आया, x को 2 पुट करा, फिर y आया। तो जैसे जैसे मैंने पुट करा होगा उसके साथ तो कुछ आएगा, हालांकि सारे प्लस में है तो कभी नहीं नीचे आ सकते ही, तो एक 4x हो गया, फिर माइनस में मैं रख देता हूँ 5 कर गया, ऐसे कुछ भी लिख दो, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक फंक्शन है एंड वी पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y एंड ड्रॉ द ग्राफ। ऐसे ठीक है, हमने ड्रॉ करा तो भैया कुछ ऐसे बना, फिर गया, फिर यूं गया, फिर समझो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, देखना। ठीक है, ऐसा कुछ बन सकता है, क्या दिक्कत है? अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो फंक्शन है, जैसे ये तो fx की वैल्यूज है, यानी fx यानी किसकी वैल्यूज बोलो y की, और ये किसकी वैल्यूज है बोलो x, ये वैल्यूज किसके बोलो x। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पूरे फंक्शन ने ना कई बार अपने आप को ना मैक्सिमम करने की कोशिश करी। जैसे कि बताओ जरा कहाँ पर इसको मैक्सिमम वैल्यू मिली? एक बार यहाँ पर मिली मैक्सिमम वैल्यू, एक बार यहाँ पर मिली मैक्सिमम वैल्यू, एक बार यहाँ पर मिली मैक्सिमम वैल्यू, एक बार यहाँ पर मिली मैक्सिमम वैल्यू। अरे एक बार पकड़ लो, एक बच्चा पकड़ लो, ये कैसे गिर गया? गिर गया सही है, ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए। पंखा चालू कर ले, लाइट बंद कर। बच गए, सीढ़ी गिरने को हो गई इस तरफ, वो बोर्ड गिर गए थे, सीढ़ी गिर गई थी इस तरफ। अच्छा ठीक है, बोर्ड वहां से खिसक गए थे तो सीढ़ी गिर गई।
चलिए 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 बोर्ड पे बस। सो गाइस मुझे ये बताओ, इस फंक्शन ने कई बार अपने आप को मैक्सिमम करने की कोशिश करी है। अगर ध्यान से आप देखो तो इस फंक्शन ने कई बार अपने आप को मैक्सिमम करने की कोशिश करी। बताओ कहाँ कहाँ पर? ये जो मैंने 4 येलो वाले पॉइंट लगाए हैं, जो इन्होंने अपने आप को बोलो क्या करा है, मैक्सिमम करा है। These all are said to be its local maximas. इसको बोलो क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। This is local maxima. This is local maxima. बच्चों मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ध्यान से नहीं सुना, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। आफ्टर क्वेश्चन आपको लगेगा ये दमदार टॉपिक है भाई, पहले क्यों नहीं सुना? अभी सुन लोगे बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ है ही नहीं। एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है जो आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं सुनोगे मजा नहीं आएगा। समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो करवाए नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। So these are the local maximum points. अच्छा, where are the local minimas? Where does this function try to be minimized? इसने कहाँ पर अपने आप को मिनिमम करने की कोशिश करी? बोलोगे? बोलो बोलो। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। These are the points of local minima. अब मुझे तुम एक बात बताओ, इन सब लोकल मैक्सिमा में एक सबसे बड़ा मैक्सिमा है ना? इन सब बदमाशों में एक सबसे बड़ा बदमाश कौन सा बताओ? कौन सा? सबसे राइट वाला है ना? तो यहाँ पर जो ये वाला है, दिस लोकल मैक्सिमा इज इटसेल्फ अ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा बहुत सारे हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एक ही होगा। जैसे लोकल गुंडे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? सबसे बड़ा गुंडा है, क्यों? समझो मेरी बात को। सो मैंने बोला कि बहुत सारे लोकल मैक्सिमास है, बट लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है वो बोलो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो देयर विल बी नो, ऐसा नहीं बोल सकते 3 से 4 एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो एक ही होगा, लोकल मैक्सिमा बहुत सारे। क्लियर होगा कि नहीं होगा? जरूर ऐसी बहुत सारी लोकल मिनिमास है, इन सब में एक सबसे एब्सोल्यूट मिनिमा है ना? कौन है बताओ? ये रहा। सो दिस विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमा, दिस विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमा। सो गाइस मुझे बस इतना बताओ आप लोग कि थ्योरेटिकल वाइज समझ में आ गई फंक्शन ये कुछ क्या होते हैं? लोकल मैक्सिमास होते हैं, कुछ बोलो क्या होते हैं? लोकल मिनिमास होते हैं। उन लोकल मैक्सिमा में एक सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। इन सब लोकल मिनिमा में एक सबसे मिनिमा होता है, उसको लोकल एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। सो मैं बात समझ में आ गई। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आया तो आप बार बार ग्राफ तो बना के देखेंगे नहीं, तो उसका क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमम्स, ऑल द लोकल मिनिमम्स ऑफ अ फंक्शन। वो आपको कहेंगे से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताना क्या है, तो आपसे देखो कितना कितना कैसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करेगा वो कहेगा मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, मुझे बताओ जरा किन किन पॉइंट्स पर, सलोनी इधर देखो और नंदनी है, जो भी सब बच्चे इधर देखो, मैंने आपको ये बोला कि वो आपको क्वेश्चन बोलने वाले हैं कि फंक्शन आपके सामने है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? ये फंक्शन आपके सामने है, बताइए किन x की वैल्यूज के लिए इसने कभी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दिया? तो आप बताओगे देखो जरा, देखो सर x 2 पे मिला मुझे एक बार मैक्सिमा, फिर 3 पे मिला मिनिमा, फिर 4 पे मिला मैक्सिमा, फिर 5 पे मिला मिनिमा, 6 पे मिला मैक्सिमा, 7 पे मिला मिनिमा। ऐसे आप बताएंगे इन पॉइंट्स से मुझे क्या मिला, मैक्सिमा या मिनिमा। दूसरी बात आप ये भी बताओगे कि मुझे जो 1 पे या x = 2 पे, x = 2 पे मुझे जो लोकल मैक्सिमा मिला उस लोकल मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? समझे मैंने क्या कहा? नहीं समझे? आप ये भी बताओगे कि 3 पे जो मुझे वैल्यू मिली लोकल मिनिमम की वैल्यू कितनी मिली? यानी कुछ तो हाइट मिली होगी ना, कि ये हाइट 5 है लेकिन ये वाली हाइट 15 है, ये वाली हाइट 20 है, जो लोकल मैक्सिमम इसकी वैल्यू है वो 20 है। मतलब आप बोलोगे 4 पर जो लोकल मैक्सिमम मिलता है उसकी वैल्यू 20 है, लेकिन जो 2 पर लोकल मैक्सिमम मिलता है उसकी वैल्यू 15 है। जो हमें 8 पे मिलता है लोकल मैक्सिमा उसकी वैल्यू 25 है। समझो मेरी बात? मींस यू हैव टू डिटरमाइन all the values of x जहां पर मुझे लोकल मैक्सिमा मिला या लोकल मिनिमा, एंड ऑन दैट x आपको कितना वैल्यू मिला लोकल मैक्सिमा का लोकल मिनिमा का, वो भी बताना है बच्चों। हो गया ना बहुत शानदार क्वेश्चन? नहीं है ना? क्लियर है? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, आप याद है जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे, पहले कॉन्सेप्ट पे बात करो, फिर मैं आसान तो कर दूंगा टॉपिक बता के आपको ऐसे करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन कर रहे थे तब भी ऐसे चल रहा था, इतने तक इंक्रीज करता है इतने डिक्रीज करता है, तो आप जानते हैं इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट बुलाते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बुलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर अपना नेचर चेंज करता है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं? जब आप एवरेज x को बोलो क्या करते हो? 0 पुट करते हो। तो पहला काम वही है कि फंक्शन दिया हुआ आपको उसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू बोलो क्या पुट करो? 0, और तुम्हें जो x की वैल्यूज मिलेंगी दीस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? तनिषा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो वाले पॉइंट है जहां पर या तो लोकल मैक्सिमा है या बोलो क्या है लोकल मिनिमा, क्योंकि इन्हीं में नेचर चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब तुम एवरेज x को 0 पुट करोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एवरेज x को 0 पुट करके तुम जो x की वैल्यूज निकालते हो उसमें 3-4 वैल्यूज आ गई। वो जो 3-4 वैल्यूज आती है ना, वो वैल्यूज कौन सी होती है? ये वाली वैल्यूज होती है, जहां पर या तो लोकल मैक्सिमम मिला होता है या मिला होता है लोकल मिनिमम।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिला, किस पॉइंट पे लोकल, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसके जरिए पता लगता है कि वहाँ पर लोकल मैक्सिमम है या लोकल। कैसे पता लगेगा, आइए इस गेम को शुरू करते हैं भाई, है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। एक फंक्शन मिलेगा, क्या बोलेगा आप लोगों को, इस फंक्शन पे मुझे वो सारी x की वैल्यूज बताइए जहाँ पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिला, फिर उस वैल्यू पे जो भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिली है वो वैल्यू बताओ मुझे। क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना, जरा मुझे एनसीईआरटी में लिखा दो। क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए सभी बच्चे भाई बोर्ड पे देखेंगे, कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पढ़ लो एक बार। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम लोकल वैल्यूज आती है उनको आप लोग बताएं। सो कैसे बताएंगे एक बार समझते हैं इस बात को। तो सब बच्चे बोर्ड पर नजर रखेंगे इस चीज़ की। एंड अब मुझे बताओ जरा सब बच्चे कि जब तुम्हें फंक्शन मिलेगा सबसे पहला काम क्या होगा? अब बिल्कुल लिखना बंद कर देना, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा लिखे ना। तो मुझे बताओ जरा एफ डैश एक्स कितना आएगा, बोलो। सही बोल रहा हूँ? जरा बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 12x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। चलो बताओ क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है? आई थिंक x प्लस 1 और x माइनस 2। गलत लिख दिया मैंने, x माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा। सही है? अब ठीक है, अब ठीक है, चेक कर लो आप लोग, ठीक है। चलो जैसे तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया, तुम्हारा काम क्या है? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अरे ये तो भाई चले ही जा रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट किसी फंक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसीलिए मैं इसमें चले जा रहा है कि एफ डैश एक्स 0 पुट करो। क्योंकि एफ डैश एक्स 0 पता है कब होता है? जब वो अपना नेचर चेंज कर रहा होता है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से, सब कुछ इससे पता लग रहा है कब तक इंक्रीज कर रहा है, कब तक डिक्रीज कर रहा है, कहाँ में मैक्सिमम है, कहाँ में मिनिमम है, सब कुछ इससे नहीं है। समझे? सो मुझे बताओ क्या करेंगे, बोलो। अब तीनों चीज 0 तो x 0 होगा, और बोलो क्या, यानी x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू मतलब पता है क्या बच्चों इसका? -2 0 और 1। इसका क्या सेंस है तुम जानते हो? इसका बच्चों सेंस ये है, पर ढंग से सुनना तभी मजा आएगा, कि जो ये मेरा ग्राफ बना होगा ना उसमें एक वैल्यू है -2, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू बोलो क्या है 1। इन जगहों पर या तो ये मैक्सिमम रहा होगा या मिनिमम, मतलब क्या सीन रहा होगा आपको बता देता हूँ। या तो यहाँ मैक्सिमम होगा ऐसे, यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम, कुछ ऐसा मिला होगा। या फिर उल्टा चल सकता है कि वहाँ मैक्सिमम ना मिल के पहले वाले में बोलो क्या रहा होगा मिनिमम, फिर बोलो क्या रहा होगा मैक्सिमम, फिर बोलो क्या रहा होगा मिनिमम। तो मुझे नहीं पता कि -2 पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब लोकल मैक्सिमम मिलेगा या लोकल मिनिमम। लेकिन इतना पक्का है कि इन तीन वैल्यूज पे या तो मैक्सिमम रहती है चीज़ें या बोलो क्या रहती है मिनिमम, कुछ तो रहता है ऐसा। ये वही क्रिटिकल पॉइंट्स, ये वही स्पेशल पॉइंट्स है। मतलब इतना काम करने के बाद तुम सब बच्चे मुझे बताना मुझे क्या मिलता है। मुझे ये वाले पॉइंट्स मिलते हैं 2 3 4 5 6 7, जिन पॉइंट्स पे कभी मैक्सिमम हुआ था या बोलो क्या हुआ था मिनिमम, मुझे ये वाले सारे पॉइंट्स मिल जाते। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? तो मुझे पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, लेकिन बच्चों मेरी दुविधा क्या है? दुविधा बता दो मुझे फटाफट से। मेरी दुविधा ये है प्रियांशु की, मुझे ये नहीं पता कि -2 पे वो मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है या मिनिमम, 1 पे वो मैक्सिमम होता है लोकल मैक्सिमम या क्या होता है लोकल मिनिमम। क्योंकि हो सकता है 1 पे 0 पे वो ऐसा होता और हो सकता है वो ऐसा होता हो तो मिनिमम देता हूँ, या हो सकता है मैक्सिमम देता हूँ, मुझे करना पता क्या देता होगा। तो उसके लिए बच्चों को टेस्ट करते हैं। ये 2 टेस्ट है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कुछ भी चूज करेंगे, मैं आपको दोनों समझाऊंगा, जो आपको दिल करे वो चूज करना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, वो एक जगह पर फेल होता है, और जब वो फेल होता है ना तो फिर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही पड़ेगा।
मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, समझने दोनों ही है, ऐसा नहीं कि एक से काम चला लिया। तो पहले कौन सा सिखाऊँ? पहले कुछ भी सीखना, कुछ भी सीख, पहले फर्स्ट ऑर्डर सीख, जो फेल नहीं होता कहीं भी वो सीख, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सीखना बच्चों। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए भाई ऐसा है, बड़ा आसान तरीका है। तुम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज कर चुके हो, जरा बताना अगर किसी का एवरेज एक्स पॉजिटिव आता है इसका क्या मतलब होगा? इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आता है डिक्रीजिंग। अब आप मुझे बताओ -2 से पहले कि कोई भी एक वैल्यू उठा लो, -2 से पहले की कोई भी एक वैल्यू उठा लो, -3, इससे इस तरफ की कोई वैल्यू उठाओ और इसमें पुट करके देखो एवरेज एक्स, बताना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। -3 लिखा है यहाँ पर तो माइनस के नेगेटिव हो गया, -3 -1 नेगेटिव हो गया, -3 + 2 ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो मैंने बोला कि सर इससे इस तरफ तो ये नेगेटिव रहता है, मतलब एवरेज एक्स बोलो क्या रहता है? एवरेज एक्स नेगेटिव का बड़ा सिंपल मैसेज होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन बोलो क्या है। और अभी मैं और मोरओवर एक बात करता हूँ, -2 से 0 के बीच की वैल्यू बताओ, -1, -2 से 0 के बीच की वैल्यू क्या होती है? -1 रखो यहाँ पर नेगेटिव, -1 नेगेटिव, -1 + 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो ये वाला रिजल्ट बोलो कैसा है? पॉजिटिव। क्या है बोलो? अब कौन बच्चा मुझे बताएगा अगर पहले एवरेज एक्स नेगेटिव है बाद में एवरेज एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले डिक्रीज कर रहा था इससे पहले तक, उसके बाद बोलो क्या करा? तो ये कैसा बनेगा बोलो? डिक्रीज कर रहा था, फिर बोलो क्या करेगा? इंक्रीज। तो ये -2 कौन सा पॉइंट है? लोकल मिनिमा। ओह नहीं यार, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, यही है बस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर। इस तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? एवरेज एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है, एवरेज नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग है। चलो एक काम करो, 0 के आगे बताओ, 0 के आगे 0.5 है, 0 और 1 के बीच में लेना 0.5, तो 0.5 लेने में बोलो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। 0.5 - 1 कितना आएगा? नेगेटिव सचिन, और 0.5 + 2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। अब ये हो गया नेगेटिव, तो मुझे बताना जरा क्या होगा बच्चों, क्योंकि इधर तक इंक्रीजिंग होगा, बाद में बोलो फिर क्या हो जाएगा? बोलो डिक्रीज। क्या हो जाएगा बोलो? अब समझ जाओ बच्चों कि ये दोनों तो मुझे देंगे लोकल मिनिमा और ये वाला मुझे देगा लोकल मैक्सिमम। ओहो नहीं आया सर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इट्स वेरी सिंपल गाइस, जस्ट चेक द वैल्यूज ऑफ एवरेज एक्स लेफ्ट और राइट। अगर यह नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, बच्चे से याद भी करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमम मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन कब तक याद करोगे? चीज भूल नहीं जाओगे पेपर में। सो आपको याद रखना नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो घटता हुआ आया फिर बढ़ने लग गया तो इसका मतलब लोकल मिनिमम मिलेगा, बढ़ता हुआ जा रहा है फिर घटने लग गया इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे समझना ना, इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर x = में -2 एंड x = में क्या बोलो? 0, -2 और 0 नहीं सर 1 are the points of local minima। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा मैं? एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, बच्चों सुनो, एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज आर, और लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी बच्चों? इधर ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, ये तो सिर्फ ये पता लगा कि इन पॉइंट्स पे लोकल मिनिमम मिलेगा, बट वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? अच्छा तो वैल्यू कैसे पता लगेगी? मुझे तुम एक बात हो ना, किसी ने बोला कि मुझे पता लग गया 3 पर ना और 5 पर लोकल मिनिमम मिलता है, 3 और 5 में बोलो क्या मिलता है? लोकल। लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू कैसे पता लगेगी? जब तुम इसको किसमें पुट करोगे? इसमें, और तुम्हें जो एफ मिलेगा वही तो बोलो इसकी क्या होगी? बोलो वैल्यू। समझे नहीं मैंने क्या कहा? यार मुझे पता लग गया कि 3 और 5 पे लोकल मिनिमम मिलेगा, लेकिन वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? यश, वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? तो मैंने कहा भैया ये जो वैल्यूज आती हैं कैसे आती हैं? जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूँ, जो fx आता है वही तो मैंने प्लॉट करा हुआ है, तनिषा नहीं है बात समझ में? सो अगर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जस्ट क्या करना है बच्चों? जस्ट क्या करना है बच्चों? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर बस एक बार f के अंदर -2 रख के देखना है और एक बार f के अंदर बोलो कितना रखना है? बोलो 1 रखना है। तो मुझे बताओ जरा f -2 कितना आएगा? बोलो सब बच्चे, 3 गुना में -2 की पावर 4। कुछ कहेंगे सर उसमें क्यों पुट कर रहे हो? अरे यार वही तो हमारा मेन फंक्शन है जिसमें कुछ x पुट करके कुछ y आया और आपने कुछ ग्राफ बनाया होगा। बात समझ में आ गई? नहीं तो मुझे बताओ कितना आएगा? बोलो प्लस में 4 गुना में -2 की पावर 3, माइनस में 12 गुना में -2 का स्क्वायर, और प्लस में बोलो कितना आएगा? 12। बोलो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48, -2 का क्यूब आएगा -8, -8 चौक 32, -32 मिलेगा 4, माइनस का 48, कितना आ रहा है बताओ जरा? -20। क्या आ रहा है बोलो? इधर बताओ आएगा 1 में कितना आएगा? तो कर दो डायरेक्ट 1 का, 3 इंटू में 1 की पावर 4, 4 इंटू में 1 का क्यूब, माइनस का 12 इंटू में 1 का स्क्वायर, प्लस का 12, तो -12 + 12 कट जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा 7। तो मुझे बताओ ये -20 और 7 क्या है? सब मुझे बताओ -20 और 7 क्या है?
सर पहली बात तो ये कि जो -2 और 1 है ना सर, ये दोनों ही लोकल मिनिमम वैल्यूज देती हैं। क्या ही देती है बोलो? दोनों ही लोकल मिनिमम वैल्यू देती है। लेकिन -2 पे जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कितनी आती है बोलो? -20। और जो 1 पे आती है वो कितनी आती है? 7। कुछ कहो -20 कैसे आ गया? अरे यार भाई तो नीचे भी होता है ना, नेगेटिव साइड पे भी। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे कि -2 पे जो वैल्यू है बाई एक्सिस ऐसे तो नीचे की तरफ मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा हो, फिर ऊपर जाओ कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यूज आती हैं और इन पे आती है। अच्छा तो इसका मतलब x = 1 पे क्या मिलता है? सॉरी x = 0 पे क्या मिलता है? सब बच्चे 0 पे क्या मिलता है? एंड x = 0 gives x = 0 is the point of लोकल मैक्सिमम। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है बच्चों, तो मुझे फटाफट से बता दो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है तो कितना आएगा? एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, बताना लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बोलो? f0 रखूंगा तो बोलो कितनी आएगी? 12 आएगी। कितनी आएगी बोलो? तो मैं ये बोल सकता हूँ भैया मुझे 0 पे मिला होगा लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12। और इन दोनों में मिला होगा मिनिमा, और इस पे वैल्यू रही होगी -20, और इस पे रही होगी बोलो कितनी? 7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कुछ मुश्किल तो है नहीं वैसे, और ये फेल कहीं भी होता नहीं, तो काम चल जाएगा, इससे नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव वे है जिसके जरिए आप लोग थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, तो मर्जी आपकी उससे करना चाहिए तो वो सुन लीजिए। वो कौन सा टेस्ट है बोलो? वो कौन सा टेस्ट है बोलो? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर, ये आपको आता है पता तुम्हें पहले से, डेरिवेटिव टेस्ट। बच्चों बोर्ड पे प्लीज लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए। फर्स्ट ऑर्डर हो चुका, क्वेश्चन पूरा हो चुका है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अच्छा इस पॉइंट पे आप किस दुविधा में थे? दुविधा बताओ क्या थी? दुविधा ये थी कि मुझे नहीं पता कि 0 और 1 पे और -2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम, यही नहीं पता, जो कि पता लग गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। बट मैं कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू भी ये बात पता लग सकती है, और उससे थोड़ा सा जल्दी पता लगती है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, तुमने एक बार डिफरेंशिएट कर चुके, एक बार और कर दो, एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, जैसा आप लोग करते थे अभी जो आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें भी कर दो डिफरेंशिएट। बोलो कितना आएगा? इसको मत करो, मुश्किल लगेगा, उसको करो। बोलो कितना आएगा? 36 x² प्लस में 24x माइनस में 24, जो कॉमन आ रहा है लिख लो क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए बाद में। 3x² प्लस में 2x माइनस में 2, कोई दिक्कत है? दिस इज योर डबल डेरिवेटिव। यार बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल खेल है, बड़ा सिंपल खेल है। डबल डेरिवेटिव कर लिया। अब एक बार आप रख के देखो at x = -2, -2 पे डबल डेरिवेटिव निकालो कितना आ रहा है? -2 पे डबल डेरिवेटिव निकालो कितना आ रहा है? -2 रख दो इसको, रख दो -2 कितना आ रहा है? तो 12 गुना में 3 रख दो, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दिया बोलो कितना आएगा? 12, -2 रखूंगा तो हो जाएगा -4, -2 बोलो 6 को 12 से करेंगे 72। अगर बच्चों ये 0 से बड़ा आ रहा है, सिखाया था मैंने, अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो बोलो क्या है? मिनिमा। क्या बोलो? तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो मिनिमा, और 0 से छोटा आ रहा है तो नहीं समझे मेरी बात को? करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। एक बार 0 पे बताओ कितना आ रहा है डबल डेरिवेटिव? एक बार सब बच्चे 0 पे बताओ कितना आ रहा है? 0 बताओ कितना आ रहा है हमारा डबल डेरिवेटिव? 0 पे कितना आ रहा है? सो मैंने देखा हमारा डबल डेरिवेटिव 0 पे कितना आ रहा है, 0 रखेंगे पूरे में। सो 12 गुना में -2 -24 लेसर देन 0 मींस दिस विल गिव यू द लोकल मैक्सिमम। और अगर मैं बात करूं बच्चों at x = में 1, तो 1 पे बताओगे कितना आ रहा है? रखना 1 पे 1 1 3 और 2 5 5 - 3 2 5 - 2 3 12 3 36 36 आ रहा है। 0 से बड़ा मतलब क्या आ रहा है बोलो? सो ये मुझे क्या देगा? सब बच्चे मुझे बताना शुरू कर दो भैया, अब सब बच्चे मुझे बताना शुरू कर दो। मुझे बताओ -2 क्या देगा बोलो? -2 मुझे देगा लोकल मिनिमा, गिव्स लोकल मिनिमा, गिव्स लोकल मिनिमा। ये मुझे क्या देगा बोलो? गिव्स लोकल मैक्सिमा, एंड दिस विल गिव्स यू लोकल। अब ये पता लग गया कौन मैक्सिमा देगा कौन मिनिमा देगा। वही आंसर आएगी नहीं आए? नहीं आया समझे? जागृति वही सारे आंसर आ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के। और क्या वैल्यू होगी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की? वो कैसे निकलेगी? वो वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तो निकलेगी हमारी कब? हमें पता लग गया -2 पे क्या मिलने वाला है, -2 पे क्या मिलने वाला है? लोकल मिनिमा। फिर -2 को उसमें रख के हम f(x) की वैल्यू निकालेंगे, और वो हमारी होगी लोकल मिनिमम वैल्यू at x = -2। So you may use the first order derivative test, you may use the second order derivative of your choice, अपनी मर्जी से यूज करो। ज़्यादा आसान कौन सा लगा? फर्स्ट, क्योंकि जनरली हम जो चीज़ पहले सीखते हैं ना वो ज़्यादा आसान लगती है, ये होता ही है। हालांकि आसान सेकंड वाला है, लेकिन सेकंड वाला फेल कब होगा बता दो? क्या लगता है कब फेल हो जाएगा? 0 से बड़ा है तो लोकल मिनिमा, 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमम। 0 आ गया, यस 0 आ गया तो सर तो सोचा नहीं ना। तो अगर 0 में भी आ जाए
तो कहते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मैं लिखवा दूंगा वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उधर हमें नहीं पता लगता वो मैक्स में है मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, और फिर उस पॉइंट के लिए फिर आपको कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे करोगे, मान लो कि 1 पे तुम्हारा क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, तो तुम्हें पता ही लग रहा है मैक्सिमम मिनिमा, तो 1 से जस्ट पहले और 1 के जस्ट पहले क्या, 1 से पहले और 1 के बाद आप एवरेज चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा मैक्सिमम है या मिनिमा। इसका मतलब मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी फेल, बट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है। कब होता है बोलो, जब डबल डेरिवेटिव 0। सो अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए। अगर काम चल रहा है, नहीं चल रहा, किसी पॉइंट पे 0 आ जाए तो क्या करिए, उस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली क्या लगा लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाऊंगा, तो आपकी इच्छा है, तो दोनों लगा दिया आप लोगों। तो क्वेश्चन समझ में आया, करोगे ट्राई करो। बोर्ड पे लिख दूं, अब आप लोग ही करोगे, मैंने बता दिया भाई, मैं थोड़ा आराम करूँगा। करो। 3 क्वेश्चन बोर्ड पे हैं जल्दी से। चलो मैं बोल देता हूँ पूरा। मैं सबके पास चेक करूंगा लोकल मैक्सिमम मिनिमम कितना है आपको।
क्लास कितने बच्चों से चार तीनों क्वेश्चन हुए? सो मैं फटाफट करूंगा और आप लोग मैच करना कि आप लोगों ने सही करा कि गलत करा, ठीक है? चलिए गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों मुझे बताना जरा इसका तुम्हारा पॉइंट कौन सा आया? चलो बोलो बोलो भाई, पुट करो एफ एक्स को 0, बोलो कितना आएगा? सबका ये है, मतलब ये एक ही पॉइंट है, अभी एक ही पॉइंट है, बड़ा आसान काम है, एक ही पॉइंट है, तो मतलब या तो ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं, या तो ये ऐसा होगा या ये, समझ रहे हो? या तो मैक्सिमम या बोलो क्या मिनिमम, इसी को चेक कर लो। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया तुम लोगों ने? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबने, किसी ने सेकंड लगाया होगा तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया होगा, यानी 0 आ गया होगा, मतलब फर्स्ट पे जाना पड़ गया होगा, फेल हो गया बस सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले, अरे बच्चों सेकंड वाले में फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे तो बोलो क्या करोगे? फर्स्ट वाले पे आओगे। सो गाइस 1 से कोई छोटा नंबर बताओ। 0 डालो एफ एक्स में, 0 डालो एफ एक्स में, 0 डालोगे तो बोलो कितना आएगा? 6x square minus 12x plus 6, and this will common, 6 कॉमन लोगे, x square minus 2x plus 1, पॉजिटिव आ रहा है ना, और 1 के बाद ही पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है? फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा एक बार, सब बच्चे निकालो पेज नंबर 167, पेज नंबर 167 निकालो, पेज नंबर 167 फॉर द न्यू बुक, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21। मेरे साथ सब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, अरे सेम क्वेश्चन मिला हुआ है,
पढ़ते हैं नीचे क्या बोलते हैं. नाउ f dash x is 0 gives x equal to 1. Also f dash 1 is 0. कह रहे डबल डेरिवेटिव 1 पे कितना आ रहा है बोलो 0. अच्छा डबल डेरिवेटिव अगर 0 आएगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाओगे या सीधे आप फर्स्ट पे हो? अगर फर्स्ट पे तो आपने क्या पाया कि देयर वाज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स इन दिस केस, सो वी शैल गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. क्लियर है? हम जाएंगे फर्स्ट पे. अब क्या बोलते हैं? तो पहले से फर्स्ट पे थे. We have already seen example number 18 that using the first derivative test x is 1, neither the point of local maximum nor the point of local minimum, so is the points of inflection. अगर बच्चों को भी ऐसा मिल जाएगा आप लोगों का सेकंड फेल है, सेकंड आपने चेक ही नहीं करा, आप तो कह रहे हैं मैं तो फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं, सो ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट बोलो क्या है? इंक्रीजिंग है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस फंक्शन का कोई भी लोकल मैक्सिमम कोई भी लोकल मिनिमम. समझे नहीं ना भाई? क्या हुआ? नहीं समझे? सुनिएगा. सो हम क्या बोलेंगे? At x is equal to 1, the point is neither a point of local maxima nor a point of. बच्चों को मेरी बात सुनो, सब बच्चे बोर्ड पे आप मुझे बताओ अगर पहले साइन पॉजिटिव आता बाद में नेगेटिव आता तो क्या करते? यश पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो क्या बोलता? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो बोलता लोकल मैक्सिमम. अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो भाई डिक्रीज करता फिर इंक्रीज करता लोकल मिनिमम. बट दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है कि थ्रू आउट इंक्रीज कर रहे हैं, थ्रू आउट बोलो क्या कर रहे हैं? डिक्रीज. इसका मतलब कोई भी वो चोटी नहीं बन रहा नीचे से ना ऊपर से. मतलब हम बोलेंगे दिस पॉइंट नाइदर गिव्स अ लोकल मैक्सिमम और गिव अ लोकल. दीस पॉइंट्स आर इन पॉइंट्स को बोलो क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे नहीं आएगा समझ में? हर बार नहीं होगा ऐसा, डोंट वरी. चलो ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, इसको करा कि नहीं करा आप लोगों ने? यार अगले पे लेके चलना चाहिए. जल्दी देखो. चलो हाँ भाई क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे. और आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन करा बच्चों तो क्या मिला आप लोगों को बताना जरा. तुम्हें मिला 6x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 36. सब बच्चों ने क्या कॉमन आया? 6 x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6. बोलो क्या वेक्टर बने? चलिए सबके बने. चलो सब बच्चे बताना जब तुमने f dash को 0 पुट करा तो बोलो क्या आएगा? बताओ सब बच्चे क्या आएगा? एक x माइनस 3 जीरो सर जिससे x की वैल्यू 3 आ गई. एक सर x माइनस 2 जीरो जिससे सर x की वैल्यू. तो सर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, बोर्ड पे फोकस करिएगा बहुत जरूरी है. मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, बोलो कौन कौन से? एक 2 और एक 3. अब सिंपल सी बात है 2 या 3 पे करें तो लोकल मैक्सिमम होगा लोकल मिनिमम होगा. तो 2 से जस्ट पहले की का वैल्यू बताओ 1. 2 से जस्ट पहले की का वैल्यू बताओ 1. चेक करो 1 पे क्या आ रहा है. अगर यहाँ 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3 कितना आएगा? -2 यानी नेगेटिव. और 1 माइनस 2 ये भी नेगेटिव. तो नहीं यहाँ पर 1 माइनस 3 नेगेटिव, 1 माइनस 2 ये भी नेगेटिव. तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव. तो इससे पहले तो पॉजिटिव है. 2 से 3 के बीच का नंबर बताओ. 2.5. तो इसका 2.5 पे क्या आएगा? 2.5 माइनस 3 नेगेटिव एंड 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव. तो ये बच्चों नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. 3 के आगे का नंबर बताओ 4 तो पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव तो बोल क्या आएगा? पॉजिटिव. अब हो गया क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इंक्रीज करा होगा फिर डिक्रीज करा होगा, फिर डिक्रीज से बोलो क्या करा? इंक्रीज. तो भैया 2 पे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम. 3 पे क्या मिलेगा? लोकल. कितना आसान है यार. ओहो नहीं आ रहा समझ. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं. जस्ट अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट लगाओ. क्या लगाओ बोलो? फर्स्ट. अगर फर्स्ट फेल हुआ तो कब फेल होना है? फेल तो क्या है? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा. अगर साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो बोलो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और चेंज हो रहा तो बताना कि नहीं. सो बोलो क्या बोलोगे? x is equals to 2 gives the. बोलो क्या देगा भाई? x is equal to 2 is the. बोलो क्या है? is the point of local maximum. बोलो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? f2 रखो. f2 रखो. ओ भाई क्या हो गया? समझ नहीं आया क्या? बोलो कितना आएगा? 8 दूनी 13 और 16 29 आएगा. फिर बोलो x is equal to 1 sorry 3. x is equal to 3 is the point of local minima. और सब बच्चे बताओ लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकली होगी? बोलो f3 डाल के किसी की आई
किसी ने सॉल्व नहीं करा ना? बोलो कितना है? 150 है भाई, तो सब तुम बोल रहे हो 150, 28। चलो सब बच्चे में जाता क्या भाई? लोकल मिनिमम कितना वैल्यू है बोलो? 29, और लोकल मैक्सिमम कितना? 29। लोकल मिनिमम कितना बोलो? 28। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में तो बताओ, आ रहा है तो बताओ, कुछ तो बताओ पक्का। चलो एक और देखो, चुपचाप से बोर्ड पे, कोई नहीं उठेगा। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, चलो जल्दी 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 सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलो बोलो बोलो सब बच्चे, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, बोलो 3 कॉमन। क्या मैं सही कर रहा हूं? फैक्टर बोलो, x माइनस 3x माइनस 1, यही लग रहा है मुझे तो। चलो पुट करो f x को 0, बोलो कितना आएगा? ओए पीछे एक 1 आ गया और एक, चलो कौन बताएगा 1 पे कौन सा पॉइंट है? 1 पे लोकल मैक्सिमम है, 1 पे लोकल मिनिमा? लोकल मैक्सिमा। लड़कियां कह रही लोकल मैक्सिमा, लड़के क्या कह रहे हैं? आता ही नहीं मिनिमा मैक्सिमा। चलिए 1 से पहले कोई पॉइंट बताओ। 0 रखो यहाँ पर, कैसा आ रहा है? 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सर पहले पॉजिटिव आ रहा है। 1 के बाद का कोई नंबर रखो, 2 रखो, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है बच्चों। सो 3 के बाद का नंबर रखो 4, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है बोलो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। फिर बोलो क्या? इंक्रीजिंग। 1 पे मैक्सिमा एंड 3 पे, अब बताओ 1 पे मैक्सिमम और 3 पे मिनिमम। अब 1 पे कितनी मैक्सिमम वैल्यू है? पुट करके देख लो। 3 पे कितनी मिनिमम वैल्यू है? पुट करके देख लो। सुमित नहीं आया समझ में। सो हाउ डज यू फाइंड अ लोकल मैक्सिमा एंड अ लोकल मिनिमा फॉर अ गिवन फंक्शन? बच्चों प्लीज बोर्ड पे, कैसे आप लोग, यश कैसे आप लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बताएंगे किसी भी गिवन फंक्शन की? बताओ क्या स्ट्रेटजी लगाओगे? सचिन बता दे भाई जल्दी से, छुट्टी नहीं करूंगा, बताओ क्या स्ट्रेटजी लगाओगे? पहले एफ निकालेंगे, बहुत बढ़िया। उसको 0 के बराबर पुट करने से क्या मिलने वाला है? उसको 0 के बराबर पुट करने से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर या तो वो लोकल मैक्सिमा होता है या लोकल, लेकिन हमें पॉइंट्स मिलते हैं, बस हमें ये नहीं पता लगता उसको लोकल मैक्सिमा है या लोकल, बस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जब पॉइंट मिल जाते हैं उसके बाद हम उन पॉइंट पे चेक करते हैं कि वो हमें लोकल मैक्सिमा देगा या लोकल। कैसे चेक करते हैं हिंदनी? हम उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के राइट में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं एफ के अंदर, और देखते हैं कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन हुआ तो मतलब इंक्रीजिंग से फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग, मतलब मैक्सिमम मिलेगा। या नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पहले डिक्रीज करा था बाद में इंक्रीज करा मतलब मिनिमम मिलेगा। यही तरीका है पता लगाने का। फर्स्ट ऑर्डर इट इज सिंपल है। और जैसे तुम्हें पता लग जाए ये वाला पॉइंट मैक्सिमम दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, उस पॉइंट को एफ में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। सिंपल स्ट्रेटजी है यार, तो मुश्किल काम नहीं है वाला। नहीं आया ना समझ में? डन, सबको आ गया? एब्सोल्यूट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज इतना करेंगे। भेज रहा हूँ।